हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज के सेशन में हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट 2025 ज्योग्राफी। जी हाँ, अभी आपने देखा होगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा था कि आने वाले समय के अंदर ये लगभग 2026 तक का मई 2026 तक उन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर हम लोग लगभग 67 एग्जाम जो है उनको कंडक्ट करवाने वाले हैं, अर्थात 67 एग्जाम है वो आपके मई 2026 तक होने वाले हैं। और जब उन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, उसने अपना एक टाइम शेड्यूल जारी किया था, टाइम टेबल जारी किया था कि इस समय ये आपके एग्जाम होने वाली हैं। और उसी के अंदर आपका एक नाम था लैब असिस्टेंट। जी हाँ, कहा कि हम लैब असिस्टेंट की एग्जाम जो है ये भी करवाने वाले हैं। तो लैब असिस्टेंट की बात करें और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लैब असिस्टेंट में सबसे बड़ी जो भर्ती आती है वो आती है आपके ज्योग्राफी की। क्योंकि लैब असिस्टेंट का मतलब है अपने सरकारी जो स्कूल होते हैं उस सरकारी स्कूलों के अंदर फिजिक्स की लैब होती है, केमिस्ट्री की लैब होती है या बायो की लैब होती है। तो एक तो लैब असिस्टेंट चाहिए आपके साइंस का, या फिर वहां पर एक सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल होगा और वो होता है आपका ज्योग्राफी का। तो इसका मतलब लैब असिस्टेंट चाहिए आपके ज्योग्राफी का। तो क्या है ज्योग्राफी का, इस लैब असिस्टेंट का सिलेबस, क्या क्या बातें उसके अंदर आती हैं, कितने पेपर यहाँ पर होने वाले हैं, फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, सेकंड पेपर में क्या आएगा, क्या क्या बातें आपको पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीजें यहाँ से आती है, वो सब बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि हम बात करें अपने लैब असिस्टेंट की, तो मेरे बच्चों याद रखना, इस लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के अंदर या किसी भी लैब असिस्टेंट की बात करें, आपके वहां पे दो पेपर होते हैं, दो पार्ट होते हैं पेपर के। एक होता है पार्ट ए, जी हाँ, एक होता है पार्ट ए। और इस पार्ट ए के अंदर राजस्थान की बात करें, इस राजस्थान का लिखा हुआ आता है सामान्य ज्ञान। जी हाँ, यहां पे लिखा हुआ आता है कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान की चर्चा करेंगे। और इस सामान्य ज्ञान में उन्होंने कहा कि हम राजस्थान के भूगोल की बात करेंगे और पर्टिकुलर 12-13 टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं कि ये जो टॉपिक होंगे इनकी चर्चा आपके इस एग्जाम में होने वाली। इसके अलावा कहा गया कि राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान के इतिहास, अर्थात राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पॉलिटी का पोर्शन छोड़ सकते हैं, हो सकता है आपके पॉलिटी वाला इस सामान्य ज्ञान के साथ जोड़ करके भी दे दे, लेकिन पर्टिकुलर उन्होंने लिखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास का नाम लिया और एक भूगोल का नाम लिया। तो हमें राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें और आर्ट जो है इन सब के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा पॉलिटी के अंदर मुख्यमंत्री वगैरह कौन थे, राज्यपाल कौन बने, ये भी थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना होगा। मतलब फर्स्ट पेपर के अंदर या सॉरी पार्ट ए के अंदर अपना पूरा जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के सामान्य ज्ञान का है, अर्थात करंट अफेयर्स है वो भी आपके सामान्य राजस्थान का। मतलब पूरा का पूरा जो जीके आएगा वो आपके आने वाला है राजस्थान का। तो इसका मतलब है जो आप बच्चे तैयारी कर रहे थे, पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनका ये जीके तो बढ़िया होता, तो वहां पे तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं उनका बी जो पार्ट होता है, इस बी पार्ट के अंदर आपका प्योर आता है आपके ज्योग्राफी। और इस ज्योग्राफी के अंदर मोस्टली यहां पर आपके 3 टॉपिक होते हैं, मोस्टली 4 टॉपिक यहां पर होते हैं। एक तो आपके इसके अंदर आएगा भूगोल की बात करें कि भूगोल, और इस भूगोल का मतलब है एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन कि भूगोल की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका विकास कैसे हुआ, पहले कैसा क्रमबद्ध था, उसके बाद में कैसे कैसे आगे धीरे धीरे भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में आया, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज बनी और दूसरे विषयों के साथ इसका क्या संबंध आता है, ये आता है। उसके बाद में एक चैप्टर आएगा आपके यहाँ पे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब है एक तो आपके यहाँ से आ जाएगा महाद्वीपों को लेकर के। महाद्वीप का मतलब है पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें, पृथ्वी के निर्माण की बात करें, पृथ्वी की आंतरिक सतह की बात करेंगे, चट्टानों की बात करेंगे, भूकंप और ज्वालामुखी की, मतलब महाद्वीपों के ऊपर जितनी भी घटनाएं होती हैं महाद्वीपों के निर्माण से लेकर के वो सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस महाद्वीपों के अंदर। उसके बाद में एक चैप्टर आएगा भौतिक भूगोल में आपके वायुमंडल की बात करेंगे। वायुमंडल का मतलब है कि यहां पर वायुमंडल की संगठन की बात होगी, वायुमंडल की संरचना की बात होगी, यहां पर आपके उष्मा बजट की बात होगी, यहां पर आपके वायुदाब की बात होगी, यहां पर आपके पवन वायुदाब की पेटियों की बात होगी, तो यहां पर बादलों की बात होगी, तो वर्षा की बात होगी। इन सब चीजों की चर्चा यहां पर होने वाली है। और एक आपके यहां से आ जाता है महासागर, अर्थात महासागर कितने हैं उनका वितरण होगा, महासागर धाराओं की बात होगी, महासागर लवणताओं की बात होगी, या फिर महासागरों के अंदर जो पाई जाने वाली जो स्थलाकृतियां हैं उन सब की चर्चा यहां पर होने वाली है। मतलब महाद्वीप, वायुमंडल और महासागर था जलमंडल, लेकिन स्थल भाग, जल भाग और वायु, इन सब की चर्चा यहां पर होने वाली है। तो बहुत बड़ा चैप्टर आता है और ये पूरा का पूरा इसको बोलता है फिजिकल ज्योग्राफी
ज्योग्राफी जो आपके यहाँ से आता है, और जो बच्चा ज्योग्राफी का होगा उनको पता भी होगा कि जी क्या क्या यहाँ से होते हैं। उसके बाद एक आता है भारत का भूगोल, जहाँ पर भारत का सामान्य परिचय है, भारत के भौतिक प्रदेश हैं, भारत की जलवायु है, भारत की मिट्टियाँ हैं, भारत में वन है, भारत के अंदर प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसके अलावा भारत में उद्योग है, भारत के अंदर ऊर्जा संसाधन है, भारत के अंदर हम बात करें तो आपके ये हो जाएंगे, आपकी मिट्टियां हो जाएंगी, भारत के अंदर आपके उद्योग हो जाएंगे, भारत के अंदर आपकी ऊर्जा कृषि होगी, है ना, भारत के अंदर खनिजों की बात करें, खनिज यहाँ पर आ जाते हैं, भारत के अंदर आपके पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें, ये आपके यहाँ से आ जाते हैं, ये तो भारत के अंदर सिंचाई परियोजनाओं की बात करें, ये यहाँ से आ जाते हैं, मतलब भारत का पूरा मैटर यहाँ से आता है। उसके बाद में अब यहाँ से आगे चले, एक चैप्टर आपके आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल का मतलब है जो ज्योग्राफी का बच्चा होगा उसने 11वीं 12वीं की कक्षा के अंदर पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं की कक्षा के अंदर उन्होंने अपने चैप्टर पढ़े होंगे कि पूरी विश्व के अंदर जनसंख्या के वितरण की, भारत में कितनी जनसंख्या है, विश्व में कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या का विकास कहां पर हुआ, कहां पे ज्यादा जनसंख्या, कहां पे कम जनसंख्या है, जनसंख्या की वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये सब यहां पर आ जाते हैं। उसके बाद जनजातियां कि विश्व के अंदर प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी आती हैं, उन सब के बारे में, वो कहां पाई जाती है, उनकी पारंपरिक कहें कि परिस्थितियां कैसी, वो सब चीजें यहां पर आते हैं। मानव विकास HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें कि मानव विकास क्या होता है, क्रय शक्ति के आधार पर, जीवन प्रत्याशा के आधार पर, स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर होता है, किस देश का मानव स्वास्थ्य ज्यादा है, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से कार्यक्रम आए, वो मानव विकास को लेकर के वो यहां से आ जाता है। इसके अलावा प्रवास, जी हाँ, प्रवास का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जाना, वो था मानव बस्तियां यहां पर आ जाती हैं, मतलब माइग्रेशन की बात करें, प्रवास का मतलब मकान है, यहाँ पे तो मकान की बात करें, मकान यहां पर हो जाएंगे। इसके अलावा जो मानव का जो माइग्रेशन होता है आदमियों का, कि गांव से शहर या शहर से गांव की ओर, या गांव से गांव या शहर से शहर, वो सब यहां पर आ जाता है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, मानव ज्योग्राफी की ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन यहां से आता है। उसके बाद में ये जो 2 चैप्टर हैं ये भी आपके 11वीं और 12वीं कक्षा के चैप्टर हैं। जी हाँ, 11वीं और 12वीं की कक्षा के अंदर आपके एक बुक चलती है जिसका नाम था प्रैक्टिकल की बुक आती थी, सब लोगों ने प्रैक्टिकल की बुक बनाई भी होगी। उसके अंदर आपके आती थी मापनी, आती थी साधारण मापनी, थी मिश्रित मापनी, थी वो मापनी आती थी 1:1 लाख के ऊपर आती थी, 2 लाख के ऊपर आती थी, मापनी कैसे बनती है वो सब हम लोग पढ़ते थे। वही आपके यहाँ से मानचित्र प्रक्षेपण, वहां पर आपके मानचित्र प्रश्न में आता था, शंकु आकार के थे, है ना, वो सब चीजें यहाँ पर आ जाती, मतलब मानचित्र प्रक्षेपण को लेकर के वो चीजें भी इसके अंदर थी। और सब लोगों ने आई थिंक जिन्होंने ज्योग्राफी से यदि 12वीं की है तो उनको सबको पता जी क्या क्या चीजें यहाँ से आता। मानचित्र प्रक्षेपण की बात करें, शंकु आकार का था और बेलनाकार, यहाँ पे 2 ही थे और आपके भी 2 ही चलते थे, एक शंकु आकार और एक बेलनाकार। शंकु आकार ऊपर से बनाते थे और बेलनाकार लाइट डाल करके और लंबी बनाते थे, वो यहाँ से है। इसके अलावा प्रैक्टिकल में समोच्च रेखा थी, समान समूह की रेखाएं थी, उनके आधार पर हम लोगों ने वी आकार की घाटियां बनाई थी, यू आकार की घाटियां बनाई थी। तो समोच्च रेखाएं हैं, उन समोच्च रेखाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां वो यहाँ पर है। मौसम उपकरणों की पिक्चर हम लोगों ने बनाई थी, तो वो सब यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब है ये जो आपके मापनी जो प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है ना, ये तो आपके 11वीं और 12वीं कक्षा वाला एग्जैक्ट वही चीज है जो हम लोगों ने 11वीं 12वीं पढ़ के आए। मानव भूगोल ये भी हमने 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ा था, और ये आपके भौतिक भूगोल भारत का भूगोल। इसका मतलब है सामान्यतः ये कह सकते हैं कि 11वीं और 12वीं अर्थात एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो आपके 12वीं तक की ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल, 12वीं तक की ज्योग्राफी की जो बुक आती है ना, उन सब का पूरा चैप्टर आपके यहाँ पर आता है। तो यदि आप ज्योग्राफी से लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो हो जाओ तैयार, क्योंकि जल्द आप लोगों के लिए खबर लेकर के आ रहा हूं कि भैया इसके अंदर कौन कौन टीचर आ रहे हैं और क्या क्या बात यहां से आती है। लेकिन हाँ, ये जरूर बता दूं कि उत्कर्ष क्लासेस अपना कोर्स लेकर के आ गए। आपको कोर्स कहां मिलेगा ये भी बता दूं, तो आप उत्कर्ष ऐप पे जाओगे, ऐप पे जाने के बाद वहां पर आप जाना राजस्थान एग्जाम, उस राजस्थान एग्जाम में जाकर के देखोगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा राजस्थान असिस्टेंट, ये कहें कि लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक भूगोल पेपर 1 और 2, और ये मात्र फीस है 2800 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 2800 रुपए के अंदर, लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज तक है। तो यदि आप राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो तो आज सिर्फ मात्र आज तक की, आज होगी 6 तारीख, और आज ये आपको कोर्स मिल रहा है मात्र 2800 रुपए के अंदर। जी हाँ, तो अभी इसको आप इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि जल्दी हम लोग इसके अंदर कक्षा भी लेकर के आ रहे हैं। और कौन कौन होंगे, मैं भी होऊंगा या कोई और भी होंगे, कौन कौन होंगे उनको लेकर के जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो बेटा हो जाओ तैयार 2025 में लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी लगने के लिए, क्योंकि आपके सपनों के लिए उत्कर्ष हमेशा प्रतिबद्ध रहा है और हमेशा आपके लिए बेहतर करता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।